अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आई होप यू ऑल वेल। तो आज हम कहानी देखेंगे मीरा की। मीरा ऐसी लड़की है जो अपनी सौतेली माँ के घर रहती है और उसकी मम्मा उससे बहुत काम करवाती हैं और उस पर बहुत जुल्म करती हैं। अब देखते हैं आगे मीरा के साथ क्या क्या होता है। कहानी शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह लड़की जल्दी जल्दी काम चलाओ। किचन साफ़ करने से पहले तुम यहाँ से नहीं निकलोगी। पूरा किचन साफ़ करोगे तुम। जी जी। मम्मा, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। बेटा, अभी तो आपने खाना खाया, आपको फिर भूख लग गई? पर मुझे दोबारा भूख लगी है, मुझे अभी और इस वक्त खाना चाहिए। अच्छा रुको बेटा, अभी मैं उस मीरा को बोलती हूँ। मीरा, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? तुम क्या कर रही थी इतनी देर से? तुम्हें मैंने कब से कहा हुआ है कि खाना बनाओ। मामा, आपने ही तो कहा था कि मैं कपड़े धो दो, तो मैं बस कपड़े धो के खाना बनाने जा ही रही थी। बकवास मत किया करो। मैंने तुम्हें कहा कि तुम कपड़े धो। जो मैं काम कहती हूँ पहले वो किया करो। आइंदा अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मीरा, अभी और इस वक्त मेरा रूम साफ करो। तुम अपना काम करना खुद सीखो, मुझे पहले ही बहुत सारे काम करने होते हैं और अभी मुझे रात का खाना बनाना है। मामा जल्दी आए। मामा, मीरा मुझे मार रही है, तंग कर रही है, जल्दी आए। पर मैं तुम्हें कब मार रही हूँ? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्ला रही थी? मामा, मुझे मीरा ने बहुत ज़्यादा मारा है और इतनी बदतमीज़ी की है। कहाँ है मीरा की बच्ची? बुलाओ उसको, मैं पूछती हूँ उसको। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब मैं और तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब निकल जाओ मेरे घर से, और मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँगी? मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी जाना है जाओ, पर मेरे घर से निकल जाओ। अब आइंदा तुम मेरे घर के इर्द गिर्द में नज़र आई ना तो मैं तुम्हें फिर बताऊँगी। और अब बेचारी मीरा को उसकी स्टेप मदर ने उसको घर से निकाल दिया और वो पार्क में बहुत रो रही थी। और फिर क्या, उसको एक परी मिली और फिर परी ने उसकी ज़िंदगी में आके सब कुछ बदल दिया। ओहो, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है रहने को, ना ही मैं किसी को जानती। क्या हुआ प्यारी लड़की? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम रो रही हो। तुम काफ़ी देर से यहाँ बैठी हुई हो। इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? मैं एक परी हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करूँगी। मुझे मेरी स्टेप मदर ने घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? तुम चलो मेरे साथ। ये घर अब तुम्हारा है और मैंने तुम्हारे लिए बहुत से पैसे रख दिए हैं। तो वाह, ये मेरा घर है। ये तो बहुत प्यारा है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से पैसे रख दिए हैं और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मीरा को उस घर से गए हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे और मीरा के स्टेप मदर अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा तंग थी क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी और वो हर वक्त बैठी रहती थी और मोबाइल यूज़ करती रहती थी। अब उसकी अम्मा उसको डांट रही थी कि वो कोई काम क्यों नहीं करती, और शायद अब उनको मीरा की भी याद आ रही हो। लीज़ा, तुम हर वक्त यहाँ पर बैठी रहती हो। कभी तुम कुछ कर रही होती हो, कभी कुछ। कभी मेरी भी मदद करवा दिया करो, थक जाती हूँ मैं काम कर करके। मैं क्यों करूँ कोई काम? मुझसे ही काम वाम नहीं होते। आपने खुद मीरा को घर से निकाला था, अब खुद ही भुगते। तुमसे अच्छी तो वो मीरा थी जो कोई काम तो करती थी ना। तुम तो पूरा दिन बैठी रहती हो, कोई काम कर लिया करो। जल्दी जल्दी ये सारा किचन साफ़ करें, वरना मैं मीरा की तरह आपको भी घर से निकाल दूँगी और मेरे लिए खाना भी बनाएं। उसके बाद मेरा कपड़े भी धोने हैं आपने।
लीज़ा, तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो रही हो। ये मत भूलो कि ये मेरा घर है। जब आप मीरा को घर से निकाल सकती हैं तो मैं भी आपको घर से निकाल सकती हूँ। उफ, सारा काम मुझे करना पड़ता है घर का। काश मैं मीरा को नहीं निकालती, सारा काम वो कर तो देती थी ना। और एक तो लीज़ा है, इतनी बदतमीज़ हो गई है, सुनती ही नहीं है मेरी बात। तो पता नहीं मीरा होगी कहाँ, उसको ढूंढती हूँ मैं। पता नहीं कहाँ मिलेगी मुझे अब वो। और फिर एक दिन स्टेप मदर को ग्रोसरी शॉप पे मीरा मिल गई। मीरा, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? पर आपने मुझे खुद ही घर से निकाला था, तो अब आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। ओह, तो आपको मेरी ज़रूरत है, तभी आपको मेरी याद है। मैं भी कहूँ, खैर मैं अब आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। मेरे पास अब बहुत अच्छा घर है और पैसे भी। तुम्हारे पास ये सब कुछ आया कैसे? और तुम एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई? ये मैं आपको कभी नहीं बताऊँगी और ना ही आपको कभी पता चलेगा। जो आपने मेरे साथ किया अब वो आपके साथ ही होगा। भुगते हैं अब आप खुद। और फिर मीरा ने अपनी स्टेप मदर के साथ जाने से इनकार कर दिया और वो बस पछताती रह गई। इसलिए कहते हैं कि जब आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ ही बुरा होगा। कहानी पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी। अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं अगली कहानी में।